हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपकी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताइए। कम्युनिटी, wrath, preparation, growth, ऑब्जर्वेशन, प्ले। ठीक है। फ्रीडम, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा कार्ड्स को देख के ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप कहीं अपने आप यहाँ पे अपने आपने अपनी एक उड़ान इस तरीके से भरी ना कि आपको अपनी मंजिल मिलने वाली है। ठीक है। जो एक पॉइंट पे आपको पहुँचना था, जो आपका एक सपना हो सकता है, आपने सोचा था जहाँ पहुँचना चाहते थे, उस जगह पे पहुँचने का टाइम आ गया है। बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि अगर देखें तो ये करियर से ही रिलेटेड है कि एक ऐसी ऊंचाई पे आप पहुंचने वाले हैं जहां पहुंचने के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, और वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि एक मंजिल आपको मिलने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा खुद में एक फ्रीडम महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप कहीं पे पहले बंधे थे, किसी के गुलामी की जंजीरों से आप छूटने वाले हैं। ऐसा लगेगा ना आपको कि आप किसी के अंडर में थे, जैसे किसी के अंडर में काम कर रहे थे, किसी की बातें सुनने पड़ रही थी। तो यहाँ पे अब आपको एक फ्रीडम महसूस होगी, एक खुली सांस आप लेंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपने बॉस हो सकता है, बॉस के अंडर में, या फिर अगर ये फैमिली की बात है तो किसी फैमिली के अंडर में आपको काफ़ी काम करना पड़ रहा था और सुनना भी पड़ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अब फ्रीडम यहाँ पे मिल गई है या मिलने वाली है। हर एक डोमिनेंस से आपको छुटकारा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ की मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई कंपटीशन हो सकता है, या फिर किसी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, या फिर फैमिली में कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में मोड़ आया है जो एक परीक्षा के जैसे आपको लग रहा है कि ये मेरी परीक्षा चल रही है। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। हर एक पहलू को आप बहुत बारीकी से जांच परख के अपनी ज़िंदगी में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। कहीं भी आप मिस्टेक करने का कोई भी चांस लेना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी मुझे दिख रही है।
काफ़ी यहाँ पे ना आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा अभी तक रहा है और उसी को आप आगे बढ़ाने में अभी तक लगे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे यानी कि प्लेयर टाइप्स लोग हैं, गेम खेलने वाले लोग हैं, गेमिस्ट लोग हैं, जो आपके साथ हो सकता है इन चीज़ों को ले करके काफ़ी गेमबाजी चल रही है यहाँ पे। किस तरीके से आपके बढ़ते हुए कद को, किस तरीके से आपके पोजीशन को, किस तरीके से आपके प्रिपरेशन को, कैसे आपकी फ्रीडम को यहाँ पे ख़त्म किया जाए। यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी प्ले कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे, जो शायद आपको ना पता हो। आगे चल के यहाँ पे देखिए व्रत की एनर्जी है। मुझे आपके आसपास काफ़ी यहाँ पे ना क्योस करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। ये प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, पैसे का मैटर हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप का मैटर है। इन्हीं 2-3 चीज़ों को लेकर के आपके आसपास मुझे काफ़ी झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी यहाँ पे मुझे क्योस क्रिएट होते हुए दिख रहा है। एक एग्रेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है और आप ही हैं इन सब के निशाने पे। इन सब ने आपके ही तरफ बिल्कुल निशाना साध के रखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन कोई बहुत ध्यान से आपको ऐसा लग रहा है स्पाई कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। हो सकता है किस तरीके से ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ आप आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी टाइमिंग क्या है। कोई आपको स्पाई कर रहा है कि आपकी टाइमिंग देखिए, ऑब्ज़र्व कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई ना कोई जाल बुन रहा है आपके आसपास, कहीं फंसाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि देखिए, ये ऑब्ज़र्व करेगा तो ही आपके आसपास जाल बुन पाएगा। अगर आपकी किसी एक्टिविटी का इसको पता ही नहीं है कि आप या आपके शेड्यूल का किसी को पता नहीं है, तो फिर जाल बुनना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कोई आपको स्पाई कर रहा है। यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे मुझे आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आने वाला है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, जहाँ मनी, फाइनेंसेस, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में उस ग्रोथ के कारण आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट आपके हो सकते हैं, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है। तो इस ग्रोथ के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। कम्युनिटी के लोग आपको सराहेंगे। आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, जहाँ भी हैं आप, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ, आप एक आसमान छूने वाले हैं। इतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ भी आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे कोई जॉब करते हैं तो जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है। आपको बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन ऑफ़र हो सकती है। तो एक तरह से आपने जितनी भी मेहनत की है ना, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ आपको थोड़े से ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके जीवन में घुस करके थोड़ा गेम प्ले कर सकते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फ्रीडम उनसे देखी नहीं जा रही है। आपकी फ्रीडम पे यहाँ पे वो लोग फ्रीडम को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। एक जाल में फंसा के कहीं फंसा दिया जाए किसी इंसान को, तो उसकी फ्रीडम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपकी उड़ान जारी रहेगी। लड़ाई झगड़े वाले इन्हीं लोगों से थोड़ा आपको बच के रहना है। क्योस करने वाले लोग, काफ़ी एग्रेशन, जो इंसान एग्रेशन में बहुत रहता है उसका साथ आपको छोड़ देना है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। थोड़ा गेमिस्ट, प्लेफुल, जो इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में खेल खेलना चाहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी से खेलना चाहते हैं ना, उन लोगों से आपको काफ़ी बच के रहना है। तो बाकी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी है। कम्युनिटी में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली।
तो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड्स मैं आपको बता दूं, आज के डाउनलोड्स हैं आपसे ना छिप कर जो बद्दुआ मांगी गई थी अब उन्हीं पर बरस रही है। कुछ लोगों ने ना आपके लिए काफ़ी बद्दुआ मांगी ईश्वर से, खुद तो आपके लिए बुरा करते करते थक गए, तो ईश्वर से देखिए बद्दुआएं मांगी आपके लिए, बुरा चाहा आपका। तो अब क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी जो बद्दुआएं आपके लिए मांगी गई थी ना, अब उन्हीं के ऊपर बरस रही हैं बुरी तरीके से। देखते हैं क्या बद्दुआएं मांगी गई थी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में शत्रुओं ने क्या बद्दुआ मांगी थी जो उनके ऊपर अब बरस रही है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। Ten of Wands, Six of Pentacles, Ace of Cups, Two of Swords, Six of Swords एंड बॉटम में है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने पहले जब मैं एनर्जी आपकी चेक करी थी उसमें भी मैंने बताया था काफ़ी आपके आसपास ना काफ़ी लड़ाई झगड़े वाले लोग, क्योटिक क्योस क्रिएट करने वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे थे, एनर्जी चेक में भी और करंट एनर्जी में भी दिखे थे, और यहाँ पे भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। नंबर एक, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो आपकी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, और थ्री सोर्ड से एक पेनफुल एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है। काफ़ी पेन आपने सहा है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से बहुत ज़्यादा पेन आपने फील किया है। यहाँ पे पेन दिया गया है आपको, इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, और यहाँ पे हो सकता है इसने इसके पेन के कारण कहीं आपका बनता हुआ काम भी रुक गया है, और जहाँ आपकी ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ आप याद कीजिए, आपके करंट एनर्जी में भी ग्रोथ का कार्ड आया था, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिल रही थी, मिलने वाली थी, जो इस थर्ड पार्टी के कारण आपकी ग्रोथ भी होती हुई मुझे काफ़ी उसमें रुकावटें नज़र आ रही हैं। पैसों के लिए जगलिंग कराया गया है आपको, बहुत ज़्यादा जगल कराया गया है, किसी ने पैसों की भी ठगी की है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ, झूठ बोला गया है। रिलेशनशिप में भी, पैसे में भी बहुत ज़्यादा किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, यहाँ पे क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल आपको ऐसा लगा आपके जीवन में ना ग्रहण लगा दिया किसी ने, पूरी तरीके से दो राह पे लाके आपको खड़ा कर दिया। काफ़ी प्योर इंसान है आप, फिर भी आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पेन को बर्दाश्त किया, स्टक हो गए आप अपनी ज़िंदगी में। ये इस स्टकनेस के कारण आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे जो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी वहाँ पे रुकावटें यहाँ पे पैदा हो गई थी। अभी आपकी ग्रोथ खुली है, लेकिन इस इंसान के कारण ग्रोथ में ब्रेक आया, आपकी ग्रोथ में रुकावटें हुई। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप है तो उसमें हो सकता है नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, या फिर पूरी तरीके से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई छोड़ के चला गया, जाने की एनर्जी लग रही है।
कोई आपको छोड़ के गया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है वही आपको छोड़ के चला गया है, उसी ने दिल तोड़ा है जो गया आपको छोड़ के। आपका ब्रेकअप हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो या ब्रेकअप हुआ है या कोई आपकी ज़िंदगी से ही एकदम हमेशा के लिए चला गया, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और ये बर्डन बहुत ज़्यादा आपके सिर पे आके पड़ा है, इस बर्डन को आप झेल नहीं पा रहे। यानी कि रिलेशनशिप में गाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं ना, तो दोनों मिलके भार उठाते हैं। तो जिसमें से एक बंदा या एक बंदी इस रिलेशनशिप से निकल गया, कहीं भी आउट हो गया इस रिलेशनशिप से, और एक के ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारियां मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत तेज़ी से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ कि आपके जो दो तरीके से, एक तरीके से फिज़िकली आपको मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया गया, आपको टारगेट जानबूझ के किया गया है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी बद्दुआएं भी मांगी गई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बद्दुआएं बहुत सारी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो हुआ क्या है इनके जीवन में, आपसे छुप छुप के बहुत सारी बद्दुआ मांगी गई हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे आपके साथ ना माँ आदिशक्ति की एनर्जी चल रही है, कोई ना कोई एक शक्ति का अंश आपके साथ है। अब ये माँ दुर्गा, माँ काली, किसी भी शक्तियाँ जो होती हैं उनका एक अंश आपके साथ है, जिसके कारण ना इनकी बद्दुआएं इन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से ना, जो आपके लिए छुप छुप के इन्होंने बद्दुआएं मांगी, आपके साथ चीटिंग किया, धोखा दिया और आपके साथ ब्रेकअप भी किया या छोड़ के भी चले गए, लेकिन फिर भी आपके लिए इन्होंने बहुत बद्दुआएं मांगी हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग भी। देखिए, क्योंकि देखिए कहीं भी रिलेशनशिप टूटता है ना, कहीं भी लड़ाई झगड़े अगर रिलेशनशिप में हो रहे हैं, अगर रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है तो उसमें क्योस होंगे ही होंगे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए। हो सकता है कोर्ट तक आपका मैटर गया हो, रिलेशनशिप के लिए, डिवोर्स के लिए केस फाइल किया गया हो, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे लिटिगेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे, जिसके कारण अगर आपने केस फाइल किया है तो आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी बद्दुआएं मांगी गई है, क्योंकि पास्ट में आपको पेन बहुत ज़्यादा मिला है। और अभी कि आपने क्यों इनके ऊपर कोई एक्शन लिया, आपने कोई ना कोई एक्शन लिया इनके ऊपर, इस एक्शन के कारण इन लोगों ने छिप छिप कर बहुत सारी बद्दुआ आपको दी। अब ये बद्दुआ माँ आदिशक्ति की एक पावर आपके पास है, जिसके कारण इनकी बद्दुआ बैकफायर हो गई है और पूरी तरीके से इन्हीं की ज़िंदगी में ये बद्दुआएं बरस रही हैं बुरी तरीके से। जो आपके लिए मांगा गया था सब कुछ बैकफायर इनके ऊपर हो गया। आपके पास यहाँ पे दो प्रोटेक्शन मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर स्ट्रेंथ है आपके पास, ये माँ एक शक्ति की ताकत है आपके पास, ठीक है। आप किसी की भी भक्ति करते होंगे, माँ आदिशक्ति की, माँ दुर्गा की, किसी की भी, तो उनकी एक अंश मात्र आपके साथ है, जिसके कारण देखिए आप काफ़ी प्योर सोल हैं। यहाँ पे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ आपको दी गई इन लोगों का सामना करने के लिए, ठीक है। और आप शेर जैसे इंसान को भी एक भीगी बिल्ली बना सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर यहाँ पे है। किसी घमंडी का घमंड तोड़ा है आपने, किसी ने आपके लिए अपने दिल में जो बदनीयती रखी थी उसको भी आपने पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया। यहाँ पे कई लोग आपसे, यहाँ पे देखिए आपको जो स्ट्रेंथ ये मिली है ना, इससे आपने अपनी सुरक्षा भी की है और दूसरों के भी घमंड को यहाँ पे तोड़ा है पूरी तरीके से। इसीलिए देखिए ये इन लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बद्दुआएं दी हैं और यही कारण है कि ये स्ट्रेंथ और यहाँ पे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों चीज़ों ने आपके ऊपर जो भी बद्दुआएं दी गई थी वो बैकफायर इन्हीं के ऊपर हो करके इस समय वो सारी बद्दुआएं बरस रही हैं। काफ़ी यहाँ पे आप दान पुण्य वाले इंसान हो सकते हैं, काफ़ी आप हेल्पफुल पीपल हो सकते हैं, बहुत लोगों की आपने मदद की होगी। यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस आपने बनाया है, जो भी आपने अपने जीवन में अर्न किया है तो कहीं ना कहीं किन्हीं बुज़ुर्गों की हेल्प की है आपने, कहीं ना कहीं किसी न किसी की बहुत हेल्प की है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, ये भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम यहाँ पे कर गया। इन लोगों की बद्दुआएं आपको छू भी नहीं पाई, क्योंकि
इन्होंने ही गलत किया और यही आपको बद्दुआ दे रही, क्योंकि आपने एक्शन लिया। इन्हें ऐसा लगा था आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। इनकी तरफ बड़ी तेज़ी से ये बद्दुआएँ बढ़ रही हैं और इस तरीके से बढ़ रही हैं कि ये उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और इनके पैसे पे भी पूरी तरीके से बद्दुआ लग चुकी है। जो इन्होंने आपके लिए भेजा था सारी की सारी इन्हीं के ऊपर पलट के आ गई हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपस में ही ऐसी बद्दुआ इन्हें लगी है ना कि ये आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनके सबसे पहले धन की परेशानी इनकी ज़िंदगी में आ गई है, प्लस ये जो इन्होंने यूनिवर्स में जो आपके लिए गलत चीज़ें बोली, जो आपके लिए बद्दुआएं मांगी, वो बैकफायर हो गई। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। तो जैसी करनी वैसी भरनी इन्हें मिल ही गया है। चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या गाइडेंस है। नो, ठीक है, इनकी की हुई कोई भी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी, लग ही नहीं सकती। ये पहले ही एक क्लैरिफिकेशन आ गया, नो नहीं लगेगी, क्योंकि ये एनर्जी ऑलरेडी बैकफायर हो चुकी है। ठीक है, टेक एक्शन। तो आपको टेक एक्शन जो आपको बोला जा रहा है ये ऑलरेडी आप ले चुके हैं। आपको एक्शन और भी लेने के लिए बोला जा रहा है, वैसे भी आपने एक्शन लिया, इसी के कारण आपको बद्दुआएं मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप अगर सोच रहे हैं कि अब मैं एक्शन ना लूँ, तो बोला जा रहा है आपको कि टेक एक्शन। अभी ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में भर भर के है। देखिए यहाँ पे कितने सारे पैसे, कितने सारे अबंडेंस, जो आपकी ज़िंदगी में सुख शांति बनी हुई है। सुख शांति का कारण है कि आप ना एक बैलेंस पर्सन है। अगर आपने कहीं मेहनत से कुछ अर्न किया है ना, तो बहुत लोगों की सेवा भी की है, बहुत लोगों की मदद के लिए भी आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस यहाँ पे आपके अभी भी है, आगे भी रहेगी। और ये अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे के साथ सुख शांति भी आपकी ज़िंदगी में रहने ही वाली है। ठीक है, सक्सेस, तो अबंडेंस है, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में, आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक जाएंगे। आप देख रहे हैं ये एंजल किस तरीके से उड़ रही है, आप देखिए पास से। अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये एंजल्स पूरी तरीके से फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलने वाला है। सक्सेस की सीढ़ियाँ आप इतनी चढ़ेंगे ना कि शत्रु आपसे नीचे से अगर देखेंगे तो आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके होंगे ना कि आपको ये बिल्कुल भी इनकी नज़रों में आप आने ही वाले नहीं। अपॉर्चुनिटी और इतनी सक्सेस है, अबंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। जो देखिए आप ना इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी कि आपको उसको चूज़ करने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक से बढ़ के एक आपकी ज़िंदगी में डिवाइन एंजल्स के द्वारा एक से एक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसमें आप सोचने पे मजबूर होंगे क्या मैं चुनूँ क्या ना चुनूँ। ठीक है, तो आपके ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। जिसने भी आपके बारे में जो भी बोला ना, छिप कर बोला, बद्दुआ दी, मांगी आपके लिए, वो यूनिवर्स में डायरेक्ट गया। और कैसे डायरेक्ट गया, यहाँ पे बैकफायर होके डायरेक्ट गया, ऐसे नहीं गया डायरेक्ट, बैकफायर हो गया, क्योंकि माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। ठीक है, तो इसके कारण इनका यहाँ पे बुरा हाल मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। तो चलिए डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। यहाँ पे बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जो कुछ भी कम्युनिकेट किसी से बातचीत करनी है उसे बहुत ही क्लियरिटी के साथ करनी है। कोई आपकी क्लैरिफिकेशन का कुछ मतलब निकाल सकता है, इसलिए आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बातचीत करना है। डबल मीनिंग कोई निकाल सकता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपको बी केयरफुल। जिस किसी से भी बात करें, बात का बतंगड़ कोई बना सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करना है, ये एंजल्स का एक बहुत बड़ा गाइडेंस आपके लिए। ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो धोखा दिया, जिसने चीट किया आपके साथ, धोखा दिया, उनके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। इसका एक
यहाँ पे भी नो का भी कार्ड आया था, तो इससे भी रिलेटेड ये हो सकता है। तो चलिए एक बार हम थैंक यू बोलेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर्स को इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।